बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिग्स एंड मिग्स उसका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं मर्चेंडाइजिंग वाला, जिसका हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूंगा और उसकी वर्किंग जो है हम अपनी बाद में स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.5, कहता है उसमें Calente Products uses a perpetual inventory system. On January 1st, the inventory account had a balance of the 93,500. During the first few days of the January of the following transactions occurred. कहता है जी यकम जनवरी को आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस कितना था, 93,500 के साथ है। जनवरी 2 में उसने क्या किया, परचेज अ मशीन ऑन द क्रेडिट बेसिस। उसने मशीन एक परचेज़ की है 12,500 की। दूसरी में कहता है कि सोल्ड मशीन फॉर ईच रुपीज़ 9,000, 9,000 की उसने एक मशीन सेल की है। एंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 6300 के साथ, और उसकी जो मशीन है वो कितने के साथ है जी, 6300 के साथ। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। कहता है जर्नल एंट्री आप इसकी प्रिपेयर करें फ्रॉम द रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, जो ऊपर ट्रांजेक्शन है जी इसकी जर्नल एंट्री ने पास करनी है। एंड व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट एट द क्लोज ऑफ द बैलेंस जनवरी। कहता है जी उसकी जो इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस कितना था जब आपके अकाउंट्स वगैरह क्लोज हो रहे थे। सो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है जी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसकी पिक भी आपके शेयर कर दूंगा बाद में। अब लें जी अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये क्वेश्चन कौन सा है सर। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज नंबर 5.5। तो इसी ये है आपका मर्चेंडाइजिंग वाला, ठीक है, मिक्स एंड मिक्स की। ले वाइट, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पास करनी है जी, अपनी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इसकी हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हमने पास करनी है जो जनवरी 2 में हुई थी। इसमें कहता है परचेज मशीन ऑन क्रेडिट बेसिस। जब आपने मशीन खरीदी है तो उसकी एंट्री अब क्या पास करेंगे, ठीक है। सो मशीन अकाउंट डेबिट है, सॉरी परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बेल कंपनीज। तो परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज गुड्स को कहते हैं। कौन सी मर्चेंडाइज है मेंशन नहीं है तो आप डेबिट करेंगे यहाँ पे परचेजेस को। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे ख़रीदी आपने मशीन, बेल कंपनी से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेल कंपनी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आप लिखे मशीन परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है जी। कितने की मशीन आपने खरीदी है क्रेडिट बेसिस पे, 12,500 की, 12,500, 12,500 पहली एंट्री। जनवरी ये 2 थी। नेक्स्ट कहता है जनवरी के अंदर जैन 3 में आपने क्या किया कि मशीन जो है वो सेल कर दी है, सॉरी जो मर्चेंडाइज वाली जो गुड्स थी वो सेल आपने कर दी हैं 9,000 की, लेकिन उनकी कॉस्ट जो थी वो 6300 के साथ थी। अच्छा, जब ऐसा केस होता है ना तो हमने सबसे पहले उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है और फिर उसके बाद सेल्स वाली एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट वाली एंट्री है वो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी वो थी 6300 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग इन्वेंट्री कॉस्ट रिकॉर्डेड। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो आपने क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर ली है। अब उससे अगली बात है जी, अगली बात में कहता है कि अब हमने साथ ही एंट्री पास करनी है जी सेल्स की। तो उसकी एंट्री होगी कैश, नगद कर रहे हैं ना आप, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश कितने की इन्वेंट्री आपने सेल की है जी इसमें, 9,000 की। यहाँ पे आप लिखेंगे मशीनरी, सॉरी मर्चेंडाइज सोल्ड फॉर कैश, एक चीज़। ये थी जनरल एंट्रीज की। बी रिक्वायरमेंट है उसमें वो कहते हैं कि बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। तो बी ऑप्शन में आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्लोजिंग या फिर एंडिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं उसको।
ठीक है। ले यहाँ पे ना हम एक फॉर्मेट बनाया करते थे इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते थे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे फाइंड किया करते थे आप जनाब, उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, या ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप ऐड करते थे परचेजेस, और उसमें से आप लेस करते थे एंडिंग इन्वेंट्री, लेस एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और ये लेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाया करता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS यहाँ पे। अब क्या है कि क्योंकि हमारे पास जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस करना था तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, आपके पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर। अब सीन ऐसा है कि हमारे पास सेल्स जो है 9000 के साथ दिया हुआ है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है कितने के साथ, 6300 के साथ। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6300 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब यहाँ पे जो परचेजेस हैं वो भी दी हुई है, ठीक है, परचेजेस कितने के साथ हैं जी, यहाँ पे 12500 के साथ हैं। और ओपनिंग स्टॉक कितने के साथ है जी, उसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितने के साथ है, 93,500 के साथ। बिल्कुल स्टार्ट में उसने लिखा था ना 93,500। लें जी, अब आपने क्या करना है, जब भी ऐसा केस हो ना तो हम क्या करते हैं, बाकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो वैल्यू मिसिंग होती है वो फाइंड कर लेते हैं। लें जी, 93,500 इसमें ऐड किया 12,500, 12,500, तो ये आता है 106,000, 1,06,000 नहीं सॉरी 10,06,000। ठीक है, अब ये अब इसका और इसका डिफरेंस ले लें आप, ठीक है, इसमें से आप माइनस करें 6300 तो आता है यहाँ पे 99,700 सो। और अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना है यहाँ पे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, 9,000 में से 6300 माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका 2700 के साथ, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। मैं देखता हूँ उसने और तो नहीं कुछ मांगा हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने जस्ट बोला जी आप ये कैलकुलेट करके दें, जो हो गई है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन हमारी अगली वीडियो में होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।